खिलाफत राजदार बनु उमैया के ज़माने में शूरा को रियासत में मरकजी हैसियत हासिल थी। खलीफा उन्हीं के साथ रियासती अमूर में मुशावरत भी करता था। लेकिन जब बनु अब्बास का दौर खिलाफत आया तो पहली बार आलम इस्लाम में वजीर का ओहदा कायम किया गया और सबसे पहले खलीफा सफ़ा के अहद में अबू सलमा बिन खलाल वजारत के ओहदे पर फाइज हुए। वजीर अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी बोझ उठाने के हैं, इसलिए वजीर से मुराद वो शख्स है जो बादशाह की जिम्मेदारियों और फराइज का बोझ उठाए। लेकिन अरबों में इस ओहदे के रिवाज का सुराग नहीं मिलता। इब्तिदा में वज़रा के इख्तियारात बिल्कुल महदूद थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये स्याह सफ़ेद के मालिक होते गए। खुलफा अमूमन अपने वज़रा पर बहुत ज्यादा एतमाद करते थे और इंतजामी हुकूमत के जुमला इख्तियारात अपने वज़रा को सौंप कर खुद ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करते थे। इसकी एक वजह यह थी कि वज़रा अमूमन ऐसे अशखास मुकर्रर होते थे जो खुलफा के ज़माने में उनके अतालीफ और रहनुमा होते थे, इसलिए खुलफा उन पर एतमाद के साथ साथ उनका एहतराम भी करते थे। वजीर खलीफा का नायब होता था और खलीफा की तरफ से उसे हुकूमत के जुमला इख्तियारात हासिल होते थे, जिनमें ओहदेदारों की तकर्री और माजूली, हुकूमती आमदनी और अखराजात का हिसाब किताब, महसूलात की निगरानी, जरूरी खत्तो किताबत वगैरह सब उसी के दायरे इख्तियार में शामिल थे। मनसबे वजारत हकीकत में कांटों की सेज थी। वजीर को एक तरफ तो खलीफा को खुश रखना होता था, दूसरी तरफ उसके लिए जरूरी था कि वो रियाया में मकबूल और मारूफ रहे। हासद उमरा हर वक्त वजीर के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। उन हालात में वजीर के लिए जरूरी था कि वो इल्म फजल, सियासत और तदब्बुर और फहम फरासत में आला व अरफा हो। वजीर का ओहदा कलीदी अहमियत रखता था, इसलिए उसके इंतखाब में खलीफा पूरी एहतियात बरतता था और काबिल, दयानतदार और काबिल एतमाद शख्स को वजीर मुकर्रर करता था। मशहूर मुस्लिम मुफक्किर मावर्दी ने वजारत की दो किस्में बताई हैं, वजारत तनफीज और वजारत तफवीज। वजारत तनफीज वो वजारत है जिसमें वजीर के इख्तियारात महदूद हों। ऐसा वजीर कोई कदम खलीफा की मर्जी के बगैर नहीं उठा सकता था। इसका काम सिर्फ खलीफा की पॉलिसी को नाफिज करना होता था। आजकल की इस्तिलाह में वजारत तफवीज को वजारत उज़्मा कह लीजिए, लेकिन उस वक्त उसे फकत वजारत ही कहा जाता था। वजीर के इख्तियारात को कोई तायुन न था। खलीफा कमजोर या बेपरवाह होता तो वजीर के इक़्तिदार का दायरा बहुत वसी होता था। उसके इख्तियारात तकरीबन वही हो जाते जो आजकल वजीर आजम के होते हैं। बैतुल माल पर उसे पूरी दस्तरस हासिल होती थी। वजारत के ओहदे पर बड़ी बड़ी ज़िशान हस्तियां मुतमक्कन हुई। उनके कारनामों और तस्किरों से तारीख के सफ़ात भरे पड़े हैं। अमीरुल उमरा का ओहदा कायम होने के बाद खलीफा के वजीर की अहमियत बहुत कम रह गई। अमीरुल उमरा का अलग वजीर होता था, उसकी शान खलीफा के वजीर से बहुत बुलंद होती थी। लेकिन बाद में जैसे ही खिलाफत का खात्मा हुआ तो वजीर के ओहदे की भी वो हैसियत न रही जो खिलाफत के अदवार में होती थी। आज अगर फिर से खिलाफत हो जाए तो उसी तरह अदल व इंसाफ के दौर का आगाज हो सकता है।